Hello students, today we will understand your poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris। इस पोइम में पोइट एक ऐसे टाइगर की बात करता है जिसमें कि वो एक ज़ू में, एक चिड़ियाघर में बंद है। लेकिन क्या कैद में रहना, बंद होके रहना किसी को पसंद है? नेवर। आज लॉकडाउन है, हम भी घरों में बंद हैं, तो क्या हमें अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो ऐसे ही इस कविता में पोइट एक ऐसे टाइगर को बयान करता है जो ज़ू में बंद है, लेकिन उसे अपने नेचुरल फॉरेस्ट में होना चाहिए। ऐसे टाइगर की भी वो कल्पना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरे पास आपकी बुक है, इसमें देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। पहले अच्छे से देख सुन लीजिए, उसके बाद जो इसके वर्ड मीनिंग है वो चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, मैं तुम्हें साथ साथ बताती जाऊंगी। तो देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक का मतलब है टू मूव स्लोली। जो टाइगर है वो अपनी स्ट्राइप्स का मतलब जो टाइगर की बॉडी के ऊपर धारीदार पट्टियाँ होती हैं उसे स्ट्राइप्स कहा गया है। विविड का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। उसकी जो धारीदार पट्टियाँ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बड़ी चमकीली हैं। तो ऐसे में वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो पिंजरे में बंद है तो उसमें वो कुछ ही स्टेप चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पाँवों के नीचे का पोर्शन है वो उसके पैर वेलवेट की भांति गद्देदार हैं, नर्म हैं। तो ऐसे पदों के साथ वो कुछ कदम चलता है, लेकिन इन हिज क्वाइट रेज का मतलब है गुस्सा, एंगर, लेकिन अपने पूरे गुस्से के साथ चलता है वो। क्यों? क्योंकि उसे बंद होके रहना अच्छा नहीं लग रहा। तो नेक्स्ट स्टैंजा में अब पोइट ये टाइगर होना कैसे चाहिए इस बारे में बात करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब है टू वेट समवेयर, कहीं मतलब इंतज़ार कर रहा होना चाहिए टाइगर। कैसे होना चाहिए? वो शैडोज़ के अंदर छुप के किसी चीज़ के इंतज़ार में होना चाहिए। इसका मतलब वो फ्री होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का मतलब है मूविंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना नोटिस किए, कोई उसे देखे ना, वो धीरे धीरे मूव करे, छुपके चले, लंबी लंबी घास के पीछे से। ऐसे टाइगर होना चाहिए। पोइट ऐसी कल्पना करता है। और कहाँ होना चाहिए? नियर द वाटर होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ की प्लम्प का मतलब फैटी, जहाँ की एक कोई मोटा ताज़ा डियर भी वहाँ से गुजरता है, वहाँ होना चाहिए वो, जिसका कि वो शिकार कर सके। तो नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ कवि फिर ऐसे ही टाइगर की कल्पना करता है जो आज़ाद है, स्वतंत्र है। तो पोइट क्या कहता है कि वो घरों के आसपास गुर्राता हुआ होना चाहिए। स्नार्लिंग का मतलब गुर्राना, दहाड़ना। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पे जो घर बने हुए हैं वहाँ वो गुर्राते हुए होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। बेरिंग का मतलब है जो
उसके वाइट टीथ हैं फ्रंट वाले, उनको दिखाता हुआ और अपने पंजों को दिखाता हुआ ऐसा टाइगर होना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराता हुआ। देखिए वैसे टाइगर जो हैं खतरनाक होते हैं, लेकिन उसकी जो खुद की पर्सनल की लाइफ है वो तो ऐसे ही इमेजिन करते हैं ना कि हम आज़ादी से घूमें फिरें। तो पोइट सेकंड और थर्ड स्टैंजा में एक फ्री टाइगर की कल्पना करता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब सॉलिड। यहाँ फिर वापस कवि उस टाइगर की बात करता है जो बंद है। क्या कहते हैं वो, कि वो एक सॉलिड, एक ठोस सेल में, एक पिंजरे में बंद है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो जंजीरों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो वो केज की लेंथ को, केज कितना बड़ा है उसमें घूम फिर रहा है धीरे धीरे, इस लेंथ में वो आ रहा है, जा रहा है, और जो विजिटर्स जू में गए हुए हैं, जो उसको देख रहे हैं, वो उनको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जब रात का समय होता है तो रात को जो आवाज़ें आती हैं वो उन आवाज़ों को सुनता है। वो आवाज़ें किसकी हैं? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त करती हुई सड़कों पे आ रही जा रही कारें हैं, उनकी आवाज़ों को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ऐसे में वो क्या करता है, उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी ब्रिलियंट हैं, मतलब अपनी आंखों में बड़ी समझदारी है उसके। तो वो अपनी आंखों से जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं स्काई में, या जो ब्रिलियंट एक तरह से मनुष्य हैं जिन्होंने उसे कैद कर रखा है, उनको वो घूरता है। तो इस प्रकार ये अपनी पोइम है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी। इसके वर्ड मीनिंग मैंने साथ ही नोट किए हुए हैं, ये तुम यहाँ से देख सकते हो और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। दिखाई दे रहा है ना? फिर भी अगर तुम्हें कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझे कॉल करना। I will clear you each and every word. Okay? Bye.